अब मैं अपने मास्टर ट्रेनर और अपनी टीम को मंच पे बुलाना चाहूँगा कि जो है आगे का डेमोस्ट्रेशन बस जो है ट्रेनिंग सेशन को जो शुरू करने की कृपा करें। ऐसा ही हमें सब थैंक यू सर। सबसे पहले अपनी 2 लाइनों से आप सबका स्वागत करना चाहूँगा कि भारत देश की मिट्टी मेरे माथे का चंदन है। भारत देश की मिट्टी मेरे माथे का चंदन है और एनडीआरएफ की पूरी टीम की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मेरे कुछ स्टूडेंट साथी जो एनएसएस और एनसीसी से हैं वो भी आए हैं और हमें बड़ी खुशी होगी क्योंकि बच्चे क्या होता है कि बहुत जल्दी पकड़ते हैं। हम जो भी बताएंगे उनको वो बहुत जल्दी सीखेंगे और हम ये उम्मीद करते हैं कि आज हम जो भी आपको यहाँ पे बताएंगे आप फर्दर आगे जैसे जो आपके साथ के स्टूडेंट हैं या आपके घर में गांव में आप उन बातों को उन्हें उनके साथ शेयर करेंगे ताकि क्या है हमारी जो छोटी छोटी बातें हैं आज हम आपको जो सिखाएंगे उनसे आप किसी की जान बचा सकते हैं। हम ये कोशिश करेंगे जैसे एनडीआरएफ के पास तो सामान होता है रेस्क्यू करने के लिए, लेकिन आपके पास तो कोई सामान नहीं होगा। हम ये सिखाएंगे आपको कि आपके पास जो सामान है आप उससे कैसे रेस्क्यू करेंगे, आप उससे कैसे किसी की जान बचाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में कोई कंबल है, अगर आपको कोई स्ट्रेचर बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे, कंबल की मदद से बना सकते हैं। ऐसी जैसे आपके पास कोई चुनरी है आप कैसे किसी का ब्लीडिंग कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे सीपीआर के बारे में। सीपीआर जैसे कि सर ने पहले बहुत अच्छे से आपको बता दिया है तो हम थोड़ा सा उसका डेमो करके आपको दिखाएंगे। सीपीआर का फुल फॉर्म होता है कार्डियो पुल्मोनरी रिससिटेशन। हमारा हार्ट काम करना बंद कर दे। अब जैसा कि आप सबको पता ही है हमारा हार्ट हमारी पूरी बॉडी में ब्लड की सप्लाई करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लाके उसे लंग्स में भेजता है और ये प्रोसेस हमारी बॉडी में चलता रहता है। एक हार्ट ही हमारे शरीर का एक ऐसा ऑर्गन है जो 24/7 हमेशा काम करता है। जब तक इंसान की क्लिनिकल डेथ हुई है यानी जब तक उसका हार्ट काम नहीं कर रहा है और उसके ब्रेन के सेल जिंदा है तो उसे रिवाइव किया जा सकता है, उसे जीवित किया जा सकता है। लेकिन यदि किसी भी व्यक्ति के एक बार ब्रेन सेल डेड हो गई यानी उसकी बायोलॉजिकल डेथ हो गई तो उसे बचाया नहीं जा सकता है। अमूमन की डॉक्टर भी फिर उसे नहीं बचा सकते बायोलॉजिकल डेथ के बाद। तो ये हमारे पास एक गोल्डन टाइम होता है। जैसे आज इन्फेंट में क्या होता है जो 1 साल से छोटे बच्चे होते हैं। तो अभी हम सबसे पहले लेंगे अडल्ट का यानी कि जो 9 साल और उससे ऊपर के होते हैं। उसमें क्या होता है अभी साथ ही साथ हम क्या करेंगे डेमो भी देते रहेंगे आपको। अभी जैसे एक विक्टिम है यहाँ पे वो गिर रखे हैं, मेरे रेस्क्यूअर साथ ही साथ आपको कार्रवाई करते हुए दिखाएंगे। वो यहाँ पे गिरे हुए हैं। अगर आपके सामने कुछ भी दिखा तो आपने सबसे पहले वहां पर से हजार्डियस मटेरियल जो भी होगा यानी उनके नीचे कोई पत्थर हो सकता है, कोई चुभने वाली चीज हो सकती है या उनको कोई खतरा हो सकता है। अब जिनको नहीं दिख रहा पीछे वो खड़े हो सकते हैं, कोई शोर नहीं करना चाहिए। अब इन्होंने क्या किया सबसे पहले उनको विक्टिम को सेफ जगह पे या तो अगर वहां पे सेफ है तो वहीं पे स्टेबल किया, अगर वहां पे सेफ नहीं है तो उनको थोड़ा सा आगे सुरक्षित स्थान पर लाना है। और उसके पश्चात सबसे पहले उन्होंने क्या करना उनका कॉन्शियसनेस चेक करना है। कैसे करेंगे एक बार देखिए। उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, उन्होंने क्या कहा अलर्ट ईएमएस। ईएमएस का मतलब इमरजेंसी मेडिकल सर्विस यानी कि एम्बुलेंस 108 नंबर। तुरंत जो सामने अगर कोई उनके साथ दूसरा बाइस स्टैंडर है तो वो 108 को कॉल कर देंगे। अगर नहीं है तो जो सीपीआर दे रहे हैं उनको ही 108 को कॉल करना पड़ेगा। जब तक ईएमएस वहां पे आता है तब तक रेस्क्यूअर साथी क्या करेंगे उनको चेक करेंगे। सबसे पहले उनकी पल्स चेक की जाएगी। अब अडल्ट केस में क्या होता है हम लोग कैरोटिड पल्स को चेक करते हैं। कैरोटिड पल्स हमारी क्या होता है जो हमारे ट्रैकिया है, ट्रैकिया की दोनों साइड में होती है। एक बार आप लोग चेक कर सकते हैं अपना, सभी अपना एक बार चेक करें। ये हमारी कैरोटिड पल्स होती है। अडल्ट केस में हम कैरोटिड पल्स इसलिए चेक करते हैं क्योंकि ये हमारे हार्ट के सबसे नजदीक होती है, ये हमें इजीली मिल जाती है। अगर उनकी पल्स चल रही होंगी तो ये हमें इजीली मिल जाएगी। पल्स चेक करेंगे, उसकी कार्रवाई एक बार देखें। 1 2 3
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pulse absent. पल्स absent। अब वो क्या कर, उन्हें पता चल गया पल्स absent है। अब इसके बाद ये क्या करेंगे, सीधे CPR की कार्रवाई करेंगे। CPR की कार्रवाई करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले पोजीशन, उसकी पोजीशन देखेंगे कि हम CPR कहाँ पे देंगे। इसके लिए क्या करेंगे, जो हमारे रिब्स होती है, एंड से लाओ एक बार, हमारी 24 रिब्स होती है, 12 इस साइड में और 12 इस साइड में। बीच में एक स्टर्नम, एक बोन होती है, हमारी स्टर्नम होती है। तो क्या करेंगे, सबसे नीचे वाली जो हमारी रिब्स है, यहाँ से ऊपर के लिए आएंगे देखते देखते, और यहाँ पे एक गैप मिलता है, इसे ज़ाइगोट प्रोसेस बोला जाता है। स्टर्नम वाला जो हमारी बोन आ रही है, और यहाँ पे बैक से देखो अपना सारा एक बार, ठीक है। यहाँ पे हमारी एक उंगली रखनी है, उसके बाद हमारे दूसरे हाथ से 2 उंगली उसके ऊपर, और जो आपका मास्टर हैंड है, मास्टर हैंड से क्या करेंगे, जहाँ पे हमने CPR देना है वहाँ पे पूरा अपना हाथ रखेंगे और दूसरे हाथ से उसको सपोर्ट करेंगे। अब इस पोजीशन में देखने वाली बात है, CPR देने के लिए रेस्क्यूअर के दोनों हाथ एकदम सीधे हों, पूरे एकदम सीधे। इसमें क्या करना, आप एक हम नहीं बनाना, पूरा का पूरा हाथ सीधे हो दोनों, और ऐसे नहीं होना। इससे क्या होगा, जो आपका कंप्रेशन डेप्थ है वो सही से कंप्रेस नहीं हो पाएगा। इसके लिए क्या करना, आपने विक्टिम के नजदीक से नजदीक जाना है और पूरा कंप्रेस करना है। अडल्ट केस में हम 4 से 5 सेंटीमीटर का कंप्रेशन देंगे, और 1 मिनट में 100 से 120 का रेशियो होगा। साथ ही जो हमारा अडल्ट में हम CPR देंगे वो 30 कंप्रेशन और 2 रेस्क्यू ब्रीथ। 30 बार हम चेस्ट को कंप्रेस करेंगे और उन्हें 2 बार रेस्क्यू ब्रीथ देंगे। वो कैसे देंगे, मेरे एक बार रेस्क्यू साथी बताएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 1. अब ये क्या करेंगे, इनको बैरियर के द्वारा, अब जैसे हमारे पास तो ये बैरियर है, आपके पास यदि नहीं है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, एक गीला रुमाल ले सकते हैं, कोई चुनरी या कोई साफ कपड़ा लेके उनको रेस्क्यू ब्रीथ देंगे। वो हम इसलिए देते हैं कि हमें तो पता नहीं कि विक्टिम को कोई क्या होता है, बीमारी हो सकती है, अस्थमा हो सकता है, या कोई भी ऐसी बीमारी जिससे आपको भी कंटामिनेशन हो जाए, वो बीमारी आपको आ जाए। उससे बचने के लिए आप लोग क्या करेंगे, एक बैरियर लेंगे और उसके द्वारा उनको 2 रेस्क्यू ब्रीथ देंगे। कैसे देंगे, एक बार रेस्क्यू ब्रीथ दो, पूरा सांस लेना है और उन्हें रेस्क्यू ब्रीथ देना है। अच्छा, किसी के दिमाग में भी एक बात आ रही है कि हम लोग लेते तो ऑक्सीजन और छोड़ते कार्बन डाइऑक्साइड है, तो हम तो विक्टिम को कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, ऐसा कुछ आ रहा है दिमाग में, आ रहा है ना क्वेश्चन। तो हम इसका सिंपल सा आंसर ये है कि हमारे वातावरण में कितना ऑक्सीजन है, कोई बताएगा? 21% है। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। अब 21% में से हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ 5% ही अंदर लेते हैं। जो हमारी बॉडी है वो सिर्फ 5% ऑब्जर्व करती है और बाकी का 16% हम बाहर छोड़ते हैं। तो जो विक्टिम को देंगे हम उसी 16% में से हम 5% क्या है विक्टिम को मिल जाता है। और यही जो हम साइकिल दे रहे हैं 30 कंप्रेशन और 2 रेस्क्यू ब्रीथ का, ये हमने कंटिन्यू रखना है 5 बार तक। 5 बार तक करने के बाद जो एक बार दोबारा करो, दूसरा रेस्क्यू ब्रीथ, दूसरा देने के बाद एक साइकिल करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2. ऐसी हम लोग क्या करेंगे, ये 5 साइकिल तक करना, 5 बार करना हमने। 5 बार 30 कंप्रेशन 2 रेस्क्यू ब्रीथ, फिर 30 कंप्रेशन 2 रेस्क्यू ब्रीथ। ऐसा करने के बाद हमने क्या करना है, फिर से एक बार उनकी कैरोटिड पल्स को चेक करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12%. पल्स परसेंट आपने क्या है विक्टिम को बचा दिया है। एक बार हम चेक करेंगे। अब जैसे कोई अडल्ट होता है तो उनका तो हम करते हैं कि हे आर यू ओके, क्या आप ठीक हैं, तो वो तो बोल सकते हैं। जो बच्चे अगर 8 साल तक के हैं वो भी बोल सकते हैं, या उससे बड़े हैं वो भी बोल सकते हैं। लेकिन ये तो बहुत छोटा इन्फेंट है, अगर हम इसे बोलेंगे हे बेबी आर यू ओके, ये ऐसे नहीं बोलेगा, ये अंकल जी आई एम ओके नहीं बोलेगा ना। तो क्या करना आपने, उसके लिए इसका गुदगुदी देनी है, पाँव पे, पाँव और हाथ पे, पाँव के नीचे, वो बहुत मुलायम होते हैं। और आपको पता है बच्चे के कितने मुलायम होते हैं ना, जैसे आप गुदगुदी देंगे
वो क्या करेगा, अगर कॉन्शियस होगा, होश में होगा तो क्या झटका देगा, लेकिन अगर वो अनकॉन्शियस है तो कुछ पता नहीं चलेगा। कैसे करेंगे एक बार कर करिए, जिन्होंने बुद्धि थी। उनको पता नो रिस्पॉन्स बोल दिया। सबसे पहले क्या कर देना उन्होंने, ईएमएस को अलर्ट कर देना। अब क्या है, बच्चे का ये बहुत नाजुक होता है, इसको हम हाथ से भी नहीं देते। इन्फेंट को सीपीआर देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन 2 उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं। इन 2 उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। इन 2 उंगलियों से हम लोग क्या करेंगे, सीपीआर देंगे। और इन्फेंट का जो सीपीआर का लोकेशन देखना है, उसके लिए हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, बच्चे का निप्पल टू निप्पल देंगे, निप्पल टू निप्पल, और उसको आगे ले आएंगे। ये इनको लोकेशन पता चल गई। यहाँ पे अपनी 2 उंगलियां रखेंगे और यहाँ पे चेस्ट कंप्रेशन, तो चेस्ट कंप्रेशन देना है, वो 15 टाइम देना है, सिर्फ 15 बार देना है। और उसके बाद 2 रेस्क्यू ब्रीथ देना है। साथ ही क्या करना है आप लोगों ने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये सिर्फ 2 से 3 सेंटीमीटर नीचे दबाना है, 2 से 3 सेंटीमीटर दबाना है। एक रेस्क्यू ब्रीथ दिया उनको। क्या करना है, रेस्क्यू ब्रीथ देने के लिए बच्चे का, जैसे हम जो अडल्ट थे उनका नोज को पिंच कर रहे थे, लेकिन इनका नोज पिंच नहीं करना। इनका फेस और नोज बहुत छोटा होता है, तो अपने पूरे मुंह से ही उनको सांस देना है, लेकिन पूरा सांस नहीं देना है। उनको छोटी छोटी पफ देने, फूंके देनी है। और अगर हम उनको जब पूरी सांस देंगे तो क्या होता है, फिर उनका हार्ट फट सकता है। इनफैक्ट बच्चा छोटा होता है, उसका हार्ट फट सकता है, तो उसे क्या करते हैं, छोटी छोटी पफ्स देते हैं। तो ये क्या है, इन्फेंट का सीपीआर। आप लोगों के समझ में आया? किसी को कोई सवाल देंगे आपका, ठीक है? कि मन मचल के मोर होना चाहिए, मन मचल के मोर होना चाहिए। इस प्यारी सी सुबह में थोड़ा शोर होना चाहिए। और एनडीआरएफ सिखाने को सिखाएगी आपको बहुत कुछ, बस आपकी तालियों में जोर होना चाहिए। इसके बाद हम आपको सिखाएंगे एपीएओ। एपीएओ का मतलब होता है फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। कई बार क्या होता है, हमारा गले में कोई ऑब्जेक्ट फंस जाता है। हम लोग खाना खाते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, किसी के पास सिक्का हो, किसी के सिक्का रहता है, वो सिक्का फंसा देता है गले में। छोटे छोटे बच्चे गोलियां खेलते हैं, आप लोग खेलते हैं गोलियां? और इन्होंने पेड़ से एक आंवला खाया और फंसा दिया, गले में फंसा। अब हम उसको बाहर निकालेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो हमारी दादी जी का नुस्खा होता था गाँव में, उसका इस्तेमाल करेंगे। क्या था, पीठ पे मारना। पहले पीठ पे मारेंगे हम। भाई साहब आप ठीक हो? आर यू जोकिंग? अब क्या है, इन्होंने बोला क्या आपके गले में कुछ फंसा हुआ है? उन्होंने कहा कि हाँ मेरे गले में कुछ, मतलब इशारों में बता रहे हो, ठीक है। इन्होंने मारा, लेकिन वो ऑब्जेक्ट बाहर नहीं निकला। अभी क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी पोजीशन सेव करेंगे ताकि ये आगे को ना गिरे। इनके दोनों पांव थोड़ा उनके शरीर के हिसाब से खोलेंगे और अपना पांव उनके दोनों पांव के बीच में ले आएंगे, सेंटर में ले आएंगे। उसके बाद उन्हें, जिसके गले में कुछ फंसा हुआ रहता है, वो इजीली अपने हाथों को नहीं छोड़ता, वो गले से अपने हाथों को नहीं छोड़ता है। उसके लिए वो क्या करेंगे, झटके से उनके हाथ छुड़ाएंगे और पीछे लॉक कर देंगे। उन्होंने हाथ छुड़ाया और पीछे लॉक कर दिया। साथ ही वो मुंह से बताते रहेंगे, उन्हें सांत्वना देते रहेंगे कि भाई साहब आप टेंशन मत लो, मैं आपको बचाऊंगा, मैं आपके गले से उस ऑब्जेक्ट को बाहर निकाल दूंगा। अब इन्होंने इनको बता दिया, सांत्वना दे दी, इनको थोड़ा सा लगा कि हाँ मैं ठीक हो सकता हूँ, मेरे गले से ऑब्जेक्ट बाहर निकल सकता है। उसके बाद ये क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि कंप्रेशन कहाँ पे देंगे। कंप्रेशन देखने के लिए फिर से वही ज़ाइफाइड प्रोसेस जो आपको गैप बताया था, वो देंगे और मुट्ठी पूरा बनाएंगे। और यहाँ पे जो हमारा अंगूठा होता है उसको वहाँ पे रख देंगे, तो पोजीशन उन्होंने साथ ही अपने दूसरे हाथ से उसको सपोर्ट देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एक बार इन्वर्ट करेंगे फिर अपवर्ड करेंगे, एक बार इन्वर्ट फिर अपवर्ड, लेकिन वो अलग अलग नहीं करेंगे। एक बार इन्वर्ट और अपवर्ड होगा एक ही साथ, लेकिन होगा फास्ट। इन्वर्ट अपवर्ड, इन्वर्ट अपवर्ड, इनवर्ड अपवर्ड, इनवर्ड अपवर्ड, इनवर्ड अपवर्ड, इनवर्ड अपवर्ड।
5 बार करने के बाद उनके फेस को लेफ्ट साइड या राइट साइड उनकी चुंडी को करेंगे और चेक करेंगे कि ऑब्जेक्ट निकला नहीं निकला। तो ये इस मेथड का नाम है हिमलिच मैन्योवर मेथड। एक वैज्ञानिक थे हिमलिच मैन्योवर, उन्हीं के नाम पे, उन्हीं ने इसका आविष्कार किया था, उन्हीं के नाम पे इस पद्धति का नाम रखा हुआ है। तो ये क्या है? एफबीओ की कार्रवाई। ये सीख लिया आपने एफबीओ। एक्चुअली लास्ट ईयर क्या हुआ था, कांगड़ा में एक बच्चे ने जो है 5 रुपए का जो कॉइन है उसके गले में फंस गया था, कंप्लीट जो है उसका चोकिंग हो गया था। तो ये भी पूरी तरह से अब तक होने के कारण उसको भी जो है हॉस्पिटल ले गए थे। लेकिन आप जो है छोटी छोटी चीजें जो है हॉस्पिटल पहुंचने से पहले जो है कर सकते हैं, जो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। क्या होता है, छोटे बच्चों को हम कैसे करेंगे? मान लो मैंने कोई सिक्का फंसा दिया, उसके लिए हम सबसे पहले अपनी ये 2 उंगलियां लेंगे और उनके फेस के दोनों तरफ लगा लेंगे। उसके बाद एक कंफर्टेबल जगह में बैठेंगे, मान लो ये चेयर है हमारे पास, वहां पे बैठेंगे। यहाँ बैठेंगे और अपने इस घुटने को थोड़ा सा सीधा कर लेंगे, मुंह उनका नीचे के लिए कर देंगे और जो मैंने पहले वाला प्रोसेस बताया था, थ्रस्ट देने, पीछे से देने, थपकी देने उनको। और उसके बाद क्या करेंगे, उसको लेफ्ट को या राइट को करेंगे, उंगली छोटी वाली उंगली से उठे एक बार उनके मुंह में उंगली डालेंगे और उसको बाहर निकालेंगे। ठीक है, छोटे बच्चों के लिए ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कोई साफ कपड़ा लेंगे, जैसे हमारे पास तो ये है, लेकिन आपके पास क्या है, साफ कपड़ा हो सकता है, रुमाल हो सकता है। आप उस रुमाल से क्या करेंगे, उस चोट से बाहर की तरफ उससे साफ करेंगे। वहाँ पे क्या है, खून लगा हो सकता है, कुछ गंदगी होगी तो वो साफ हो जाएगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उसको साफ कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, कोई भी साफ कपड़ा, पट्टी ये लेके और उस चोट के ऊपर रख लेना है और उसके बाद उसको ड्रेसिंग और बैंडेज कर देना है। ये तो हम लोग अमूमन करते हैं घर में, लेकिन कई बार क्या होता है, कई लोग खून से बहुत डरते हैं। खून देख के क्या होता है, थोड़ा सा घबरा जाते हैं। किसी भी रेस्क्यू में या किसी की भी आप मदद कर रहे हो, सबसे पहले आपने खुद शांत रहना है, घबराना नहीं है। किसी भी सिचुएशन को देख के घबराना नहीं है, बिल्कुल शांतिपूर्वक अपने दिमाग का इस्तेमाल करना वहाँ पे कि हाँ इनको ये चोट लगी है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, आपके पास क्या सामान है, आप उससे कैसे उनको रेस्क्यू कर सकते हैं। तो जैसे मान लो हमारे पास तो यहाँ पे सब कुछ है, लेकिन आपके पास रुमाल हो सकता है, चुनरी हो सकती है, कोई साफ कपड़ा हो सकता है, आप उसके द्वारा क्या है, उस खून को रोक सकते हैं। अब क्या हुआ, इस विधि से भी उनका पूरा खून नहीं रुका, खून की स्पीड कम हो गई है, लेकिन फिर भी ब्लीडिंग हो रही है। तो हम लोग दूसरे बार क्या करेंगे, एलिवेट, नंबर दूसरा तरीका जो बताया था एलिवेशन का। एलिवेशन का क्या होता है, जैसे पहले भी मैंने बताया था कि हमारा हार्ट का क्या काम होता है, हमारे पूरे शरीर में क्या है, रक्त का संचरण करता है, रक्त को भेजता है। अब एक छोटा सा उदाहरण है, जैसे हम लोग घर में पाइप से पानी देते हैं, जब तक हम पाइप से पानी अपने पाइप के लेवल से नीचे डालेंगे या सीधे में डालेंगे तो पानी की फ्लो सही रहता है। जैसे हम पानी को पाइप को ऊपर उठा देते हैं तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, होता है वही चीज़ है। अब हमने इनको एलिवेट कर दिया है तो क्या इनके हार्ट के लेवल से जो रक्त जा रहा होगा वो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद भी इनका ब्लीडिंग नहीं रुक रहा है, फिर हम करते हैं तीसरे तरीके का इस्तेमाल, वो है प्रेशर पॉइंट। अब हमारे शरीर में कुछ प्रेशर पॉइंट होते हैं, जैसे यहाँ प्रेशर पॉइंट, इनके यहाँ पे एक प्रेशर पॉइंट है। जैसे हम प्रेशर पॉइंट को दबा देंगे, जो ब्लड आगे जा रहा होगा वो कम हो जाएगा या रुक जाएगा। और एक और तरीका बताता हूँ, नंबर 4 है टर्निकेट। टर्निकेट का तरीका वैसे तो बंद हो गया है, लेकिन ये इमरजेंसी सिचुएशन में ही करना है। अगर आपको लग रहा है कि अगर मैंने इनको टर्निकेट नहीं किया तो इनकी जान जा सकती है, वो क्या क्या सिचुएशन हो सकती है। मान लो एक्सीडेंट के कारण उनका हाथ यहाँ से अलग हो गया, यहाँ से हाथ कट गया,
तो आपको जो बचा वाला हिस्सा है वहाँ पे टर्निकेट करना पड़ेगा। अगर आप वहाँ पे टर्निकेट नहीं करेंगे तो ब्लड वहाँ से बाहर चला जाएगा, ब्लड निकल जाएगा। वैसे पाँव का भी है, अगर आपने नहीं किया, मान लो पाँव आधा कट गया, वहाँ पे आपने टर्निकेट नहीं किया तो वो उनकी डेथ हो सकती है। ऐसी सिचुएशन में आपको टर्निकेट करना पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ आपने क्या करना है, टाइम टाइम पे उसे खोलते रहना है। अभी आपको बताते हैं कैसे करना है। अब जैसे हमारे पास तो ये हमने बना रखी है रोप, एक छोटी सी रस्सी बना रखी है। आपके पास अगर ये नहीं है तो आप फिर से वही रुमाल, चुनरी या कोई कपड़ा हो उसकी मदद से आप बांध सकते हैं। वो कैसे बांधना है, सबसे पहले आपने एक गांठ लगानी है और आपके पास पेन हो, पेंसिल हो, कोई लकड़ी हो, कोई भी हो, उसके ऊपर रखा आपने। देन एक और गांठ उसके ऊपर से लगा देनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसे गोल गोल घुमाना है, उसको टाइट करना है। अब ये टाइट हो गया। अब यहाँ पे क्या है, ब्लड का फ्लो आगे बंद हो जाएगा। लेकिन मैंने पहले भी बताया, आपने क्या करना है, हर 2 से 3 मिनट बाद उसे क्या है, बीच बीच में खोलना है। जो उनके ब्लड के सेल जो वहाँ पे हैं वो उससे आगे क्या है, डेड हो जाएंगे। तो वो सेल, डेड सेल को आपने क्या करना है, निकालते रहना है और फिर से उसको लगाते रहना है और फिर फर्दर ट्रीटमेंट के लिए उनको आगे भेज देना। तो ये सारा प्रोसेस क्या है, ब्लीडिंग कंट्रोल का है। आगे समझ में ब्लीडिंग कंट्रोल। देखो हमारा फर्स्ट टास्क क्या होता है, जैसे किसी को भी चोट लग गई, जितनी विक्टिम को चोट लग गई है वो तो हम कम नहीं कर सकते, लेकिन जितनी चोट लग गई उससे ज्यादा ना बढ़े। हमारी कोशिश क्या रहेगी कि उस चोट को हम आगे ना बढ़ाएं। उसके लिए अब ये देखो हम लोगों ने क्या किया, एक ट्रायंगुलर शेप में कपड़ा काटा था और उसी से इन्होंने क्या किया, उस हाथ को स्टेबल कर दिया। चलो ठीक है, ऐसे इसको बांध देंगे दो वाला। अब क्या है, अगर आपके पास ये भी नहीं मिला, घर में ये ऐसी किताब तो मिल सकती है, ऐसी किताब होती है हर किसी के यहाँ। उस किताब से आपने क्या करना है, उसको मोड़ लेना है, पूरी चारों तरफ से उसके हाथ में लपेट लेना है और उससे बांधना है। अब इनकी क्या है, जहाँ पे फ्रैक्चर हो रखा है वो तो स्टेबल हो गया है, लेकिन ऐसा हो रखा है तो ये क्या है, अभी तो हिलाएंगे एक हाथ को तो वो और बढ़ सकता है। अब हमने उसको भी स्टेबल करना है, तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगुलर शेप में कपड़ा काट लेंगे। कोई भी कपड़ा हो सकता है, शॉल, चुनरी या आपके पास जो भी अवेलेबल है उस टाइम पे, उससे आपने क्या करना है, त्रिकोणीय एक कपड़ा काट लेना है और उसके एक हिस्से पे गांठ लगा देंगे। वो गांठ इसलिए लगानी है, जो ये हमारी कोनी है उस गांठ को उस कोनी के साथ लगा लेना है। अगर हम गांठ नहीं लगाएंगे तो ये कपड़ा खिसक जाएगा, लेकिन गांठ लगाने से क्या है, उसको सपोर्ट मिल जाएगा। साथ ही क्या करेंगे, एक हिस्सा आगे से और एक हिस्सा पीछे से लेके और एक कपड़ा यहाँ पीछे भी लेना है, ताकि क्या ये जो गांठ लगाएंगे वो उसके चुभे नहीं। और यहाँ पे गोज पीस लगा लेना है और बांध लेना है। अब क्या है, देख रहे हैं आप, अब इनका हमने काफी स्टेबल तो कर दिया है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से नहीं हो रहा है। अब इनका 2 तरह से मूवमेंट हो गया, मूवमेंट बंद हो गया। एक जैसे जहाँ पे टूटा हुआ था वो रुक गया और एक जो ये हाथ ऊपर नीचे कर रहे थे वो रुक गया। लेकिन अभी भी ये क्या है, इनका हाथ आगे पीछे हो सकता है। अब उसको रोकने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे बोला जाता है हमारे यहाँ स्लिंग एंड स्वाट। ठीक है, अब ये क्या है, चारों तरफ से स्टेबल हो गया। ना अब इनका हाथ ऐसा हो सकता है, ना आगे पीछे हो सकता है, एकदम स्टेबल है। अब क्या है, आप फर्दर इनको आगे ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल ले सकते हैं। तो ये क्या है, इसी मेथड से आप फ्रैक्चर को भी कंट्रोल कर। फिर से वही हम मान के चल रहे हैं कि इनके हाथ में कोई ऑब्जेक्ट था, ठीक है, कोई, और वो क्या हुआ, आर पार हो गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, उसको बाहर नहीं खींचना कभी भी। सबसे पहले गलती ये नहीं करनी कि उसको बाहर नहीं खींचना है, क्योंकि जब आप बाहर खींचेंगे तो एक बार तो उनको चोट लग गई है जब अंदर गया था ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर आप बाहर खींचेंगे तो आप दोबारा से चोट को और बढ़ाएंगे। ठीक है, आप लोगों ने उसको नहीं निकालना है। जो ऑब्जेक्ट है, मान लो ये कुछ भी था, मान लो चाकू है, ये सरिया है, कुछ भी है, उसको काट लेना आपने
ठीक है, और इसको यहीं पे स्टेबल करना है और हम रख सकें सर पे। उसको कैसे बनाना है एक बार देखो। उसके लिए क्या करना है, 3-4 बार फोल्ड किया और उसके बाद उसको अंदर ही इंसर्ट करते रहना, एक के बाद एक इंसर्ट करते रहना है। क्या है, घुसा हुआ अभी शरीर के अंदर ही है। ऑब्जेक्ट के ऊपर से आपने इसको डाला, यहाँ पे डाल लेना है और फिर से वही गॉज पीस दोनों तरफ क्या करना है, गॉज पीस लगा लेना है कि कहीं अगर ब्लीडिंग हो रहा होगा तो वो रुक जाएगी। और वहीं पे क्या करना है, उसको स्टेबल कर देना। चलो ठीक है, कैसा लगा ये प्रोसेस, कर सकते हैं नहीं तो देखो ये छोटी छोटी चीजें लेकिन किसी की जान बच सकती है। सर लगने के कारण क्या हुआ, उनकी एक आंख या दोनों आंखें बाहर आ गई, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि उनकी एक आंख बाहर निकल गई। अब आपने उसको कैसे स्टेबल करना है कि हमने सबसे पहले एक आंख को ढक दिया, उसके बाद ऐसे पेपर कप तो इजीली आपको मिल जाएंगे, कहीं भी मिलते हैं। तो ये पेपर कप लेने हैं आपने और उसके अंदर एक गॉज पीस डाल देना है या कोई साफ कपड़ा डाल देना है, गीला करना है। एक कप के ऊपर दूसरा कप और बीच में क्या कर देना है, ये पट्टी इंसर्ट कर देनी है। उसके बाद आपने एक बात का ध्यान रखना है, रुको, कभी भी हाथ से उठा के उस कप में नहीं डालना, नीचे से लाना है, आंख को कप के थ्रो पकड़ना है और वहां पे अंदर रख लेना है। दिख रहा आप लोग? अब फिर से वही जैसे हमने यहाँ पे हाथ को स्टेबल किया था वैसे ही हम क्या करेंगे, इस आईज को स्टेबल करेंगे। तो इसके लिए क्या है, एक बार आगे से घुमा के पीछे ले जाएंगे और पीछे से फिर से एक बार क्या है, पीछे से आगे लाए और इधर से घुमा के वापस पीछे ले जाए। तो इसी प्रोसेस को हम 5-6 बार। प्रोसेस अच्छा लग रहा है आपको? मेथड इजीली किया जा सकता है। इसके साथ ही हम क्या दिखा देते हैं आपको कि इनके हेड में भी चोट आई है, लेकिन आपके पास सामान कुछ नहीं है। आपने अब कैसे उनकी सर की चोट को, ब्लीडिंग को रोकना, जहाँ पे चोट लगी हुई थी साफ कपड़ा लेके वहां से क्या करना है, उसको साफ कर देना है। खून हो सकता है वहाँ पे, कटे हुए बाल हो सकते हैं, तो उसको क्या कर देना है, वहां से साफ करना है। उसके बाद एक ड्रेसिंग लेनी है आपने और उसके ऊपर रख लेनी है। अब हमारे पास मैंने बताया कि सामान कुछ नहीं है, अब वही करना आपने, कोई रुमाल लेना है या कपड़ा लेना है और जैसे ये है, मान लो आपके पास एक रुमाल है, इससे कैसे करेंगे, इसके दोनों सिरों पे एक एक गांठे लगा देंगे। आपने दोनों सिरों पे एक एक गांठे लगा लेनी है और उन गांठों को अंदर की तरफ घुमा लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आगे से ले जाते हुए पीछे को लाना है और क्या करना है, उसके बाद पीछे एक गांठ लगा लेनी है ना, इजी मेथड। ठीक, आप क्या है, सर की चोट को भी अब क्या है, वहां जाने की जगह नहीं है, 2 से 2.5 फीट की जगह है, तो हमारा रेस्क्यूअर क्या है, रेंग रेंग के जाएगा, वहां पे क्रोलिंग करते हुए जाएगा। अब वो धीरे धीरे जाएगा और ये विक्टिम के पास पहुंच चुके हैं। उसके बाद ये क्या करेंगे, सबसे पहले इनके दोनों हाथों को स्टेबल कर लेंगे। अब ये दोनों हाथों को क्यों बांधा है, कोई बताएंगे क्या? जोर से बोलो, कोई नहीं, गलत बोल दीजिए, मैं क्लियर कर लूँगा। बोलिए, सही बोल रहे हैं, सही कह रहे हैं आप। हाँ, ले जाने में क्या है, जब इनको बाहर लाएंगे तो बिल्डिंग में क्या है कि कहीं पर ये फंस सकते हैं, हाथ फंस सकते हैं इनके, तो इसलिए इनके क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले हाथ बांध देते हैं।
उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर इन्होंने शर्ट पहनी हुई है तो इनके शर्ट के बटन 2 बटन खोल देंगे ऊपर के, अगर चेन वाले है तो चेन खोल लेंगे और उसको थोड़ा सा ऊपर खिसका के अपने दोनों हाथों में उनका सर ले लेंगे, क्योंकि इनकी क्या था कोई सर्वाइकल इंजरी हो रखी हो तो उनकी सर्वाइकल इंजरी आगे ना बढ़े, उसके लिए क्या करेंगे उनके हेड को हम अपने हाथ में ले लेते हैं। साथ ही जब हम इनको ले जाएंगे तो ये जो राइट वाला पाँव है इनका, जो राइट वाला पाँव है ये क्या करेगा, जैसे पीछे कई पत्थर गिरे होंगे, कोई ऑब्जेक्ट होगा जो कि ले जाने में इनको दिक्कत करेगा, साथ ही उस पाँव से उनको हटाते रहेंगे और आगे खिसकाते रहेंगे। ऐसे कर करके हम लोग क्या करेंगे, इनको बाहर करेंगे, हाथ बंद खाना वैसे ऐसे इनके शरीर के दोनों तरफ अपने घुटने लगाएंगे और इनके हाथों को अपने कंधे के ऊपर ले लेंगे और क्या करेंगे, इनको धीरे धीरे आगे को खिसकाएंगे। क्या करेंगे, कंबल को हाफ फोल्ड कर लेंगे और उनके दोनों तरफ इसे बिछा लेंगे। और ये इजीली के है कंबल के ऊपर आ गए। ये किसी पेशेंट को अगर कंबल में शिफ्ट करना है उसका भी एक टेक्निक होती है, हाफ फोल्ड किया और उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग कंबल को एक तरफ से गांठ लगा देंगे, उनके पांव की तरफ हम लोग क्या करेंगे, गांठ लगा लेंगे। और फिर से वही सेम हम लोग क्या करेंगे, कंबल को दोनों तरफ से फोल्ड करके और विक्टिम के सर को अपने हाथों में ले लेंगे ताकि क्या है, उनकी इंजरी आगे ना बढ़े। और इनको हम धीरे धीरे क्या करेंगे, आगे खींचते हुए बाहर ले जाएंगे। फिर से ऑब्जेक्ट पीछे बताया आपको, ऑब्जेक्ट साफ करते हुए सबसे पहले हमने क्या करना है, विक्टिम के दोनों पाँव को फोल्ड कर लेना है। फोल्ड किया, उसके बाद क्या करेंगे, उनके दोनों पाँव के ऊपर अपने दोनों पैर रखेंगे, इनके हाथ अपोजिट साइड में पकड़ेंगे और इनको सीधे और इसको सीधे क्या है अपने कंधे में लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अपने हाथ इनके हाथों को आगे से पकड़ लेंगे, अब इनको ये इजीली कहीं भी ले जा सकते हैं। ये लोग क्या करेंगे, अपने दोनों हाथों को आपस में, ठीक है ना, आपको दोनों हाथों को पकड़ लेंगे और विक्टिम को इजीली अपने हाथों के ऊपर उठा लेंगे और इनको क्या बोलेंगे कि आप इजीली आप चेयर की तरह, जैसे चेयर में बैठते हुए बैठ जाओ और ये लोग क्या करेंगे, इजीली इसको आगे ले जा सकते हैं। ये भी मानो कि अगर उनके पाँव भी फ्रैक्चर होता है तो ये इजीली क्या है, इनके पाँव पकड़ के भी इजीली ले जा सकते हैं। ये है टू हैंड कैरी। उस कैसे बनाया आपने, तीन हैंड एक बार दिखाओ। एक रेस्क्यूअर ने अपना हाथ पकड़ा और दूसरे रेस्क्यूअर ने क्या किया, उनका ये वाला हाथ पकड़ लिया और एक हाथ उनका फ्री रखा ताकि जब हम ले जाएं या तो हमें ऑब्जेक्ट हटाना है तो उस हाथ का इस्तेमाल करें, या अगर उनके पाँव पे फ्रैक्चर होता है, कुछ होता है तो उनके पाँव को भी पकड़ना। और ये क्या करेंगे, इजीली आगे ले जा सकते हैं। तो वैसे पकड़ लेंगे और उसके बाद जो हाथ खाली है उस हाथ से दूसरे रेस्क्यूअर के हाथ को पकड़ लेंगे। ये अमूमन कहाँ इस्तेमाल करना पड़ेगा, कोई मेरे जैसे भारी भी होगा इंसान जिसका 1 क्विंटल वजन हो, 1 किलो 1.5 क्या कहते हैं 100 किलो से भी ज्यादा वजन हो, भारी हो, तो उसको ले जाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग 4 मैन कैरी का इस्तेमाल करेंगे। चलो ठीक है। जब हमने किसी को नदी में जाके बचाना है तो हमारे पास तो लाइफ जैकेट है, हमारे पास लाइफ जैकेट है। ये लाइफ जैकेट हमें 72 घंटे तक डूबने नहीं देता, यानी कि
3 दिन तक इसकी कैपेसिटी होती है, 3 दिन तक इसके अंदर पानी नहीं बढ़ता है, ये 3 दिन तक हमें डूबने नहीं देगा। हमारे पास तो लाइफ जैकेट है, हम इससे फ्लोट कर सकते हैं। लेकिन अब आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास लाइफ जैकेट नहीं है तो आपने लाइफ जैकेट कैसे बनानी है। उसके बाद एक हमारे पास है, इसे बोलते हैं लाइफ बॉय। ये भी क्या करता है, जाने बचाता है, इसलिए इसका नाम तो क्या है, लाइफ बॉय रखा गया है। इन कोल्ड ड्रिंक की मदद से एक लाइफ जैकेट तैयार करना। इसमें ध्यान देने वाली बातें कुछ एक है। एक तो जो आप बोतलों का इस्तेमाल करेंगे उन सभी बोतलों का ढक्कन हो और वो टाइट लगाओ। दूसरा, हम लोग इसको हमेशा ढक्कन को नीचे की तरफ रखते हैं और ये जो नीचे वाला सिरा है ये ऊपर की तरफ, क्योंकि अगर हम ऊपर रखेंगे और मान लो ढक्कन किसी कारण से ढीला हो गया या खुल गया तो क्या है, उसके ऊपर पानी घुस सकता है। लेकिन अगर उल्टे में रहेगा तो इसमें पानी नहीं घुस सकता। तो ये इजी मेथड है लाइफ जैकेट बनाने का। उसके बाद अगर हमारे पास मान लो ये वाली बोतल नहीं है तो ऐसे केनिया या डब्बे तो घर में होते हैं, ये 5 लीटर के हो सकते हैं, 10 लीटर के हो सकते हैं, 15 लीटर के हो सकते हैं, तो हम इनसे भी आराम से पानी में फ्लोट हो सकते हैं। और हमने क्या किया, आटे की बोरी ली और उसके मदद से हमने क्या कर दिया, एक लाइफ जैकेट बना दिया। उसके बाद हमारे पास कुछ बांस के डंडे थे, बम्बू थे, इनके द्वारा हमने क्या किया, एक छोटी सी राफ्ट तैयार कर दी। इजीली हम इससे भी पानी में फ्लोट हो सकते हैं। अच्छा, क्या है, कई बार हमारे पास एक स्टेशन तैयार करना है तो हम कैसे तैयार करेंगे, उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक ब्लैंकेट चाहिए और 2 बांस के या लोहे के या कैसे भी आपके पास मजबूत 2 डंडे होने चाहिए। अब हमारे पास तो ये बम्बू थे 2, हमने इनके द्वारा बनाना है। उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले बम्बू को हाफ फोल्ड कर लेना है और फ्लैट सरफेस में ब्लैंकेट को बिछा लेना है। एक तरफ से फर्स्ट वाले बम्बू को ब्लैंकेट के अंदर इंसर्ट कर देना है। उसके बाद जो दूसरा वाला हमारे पास बम्बू है उसको क्या करना है, दूसरे के ऊपर फोल्ड कर लेना है। एक साथ ही उठाना है, इसको चोट लग जाएगी, अलग-अलग करना। लिफ्ट द पेशेंट ऑन माय कमांड 1 2 3 अप। अब आप इजीली इनको ले जा सकते हैं। घुमाओ एक बार इधर, घुमाओ। ये आपका स्ट्रेचर बनकर तैयार हो गया। एक बोरी को दूसरी बोरी के ऊपर, और ये आपका एक और स्ट्रेचर बनकर तैयार हो गया। ठीक है, इसमें लेटा नहीं, चलो ठीक है, इसमें ले लेना। उसके बाद हम लोगों के पास क्या है, कुछ नहीं मिल रहा सामान, बोरी भी नहीं मिल रही, कम इसके अंदर इंसर्ट कर लेना और सेम ऐसी इन्होंने भी क्या किया, इधर से भी इसको इंसर्ट किया और इसके ऊपर ओवरलैप कर दिया, सेम ऐसी। आपका एक और स्ट्रेचर बनकर तैयार हो गया है। अच्छा, कितनों को ऐसा लग रहा है कि ये तो बहुत कमजोर होगा, लग रहा किसी को नहीं लग रहा? चलो फिर भी हम आपको विक्टिम कैरी करके दिखाएंगे इसमें। जैसे पहले उठाए थे वैसा।
ठीक है उसे। अब आपके हैं इजीली इनको घुमाओ एक बार आगे से, इजीली आप चाहे इनको लेता सकते हैं।